हाँ जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। बोर्ड की मार्किंग के अंदर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुतासर करता है और वो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट की वजह से, परेशानी के सबब की वजह से मेहनत करना छोड़ देते हैं। चंद एक वाकयात हैं जो कि शेयर किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से बोर्ड के अंदर जो है वो ये टीचर हजरात दो नंबरी करते हैं। एक मीरपुर का वाकया है। मीरपुर में एक टीचर थे, उन्होंने एक अपना बच्चा साथ लेके जाते हैं मार्किंग सेंटर के अंदर। अब वो जो बच्चा है वो बजाते खुद अंडर मैट्रिक था और वो पेपर की मार्किंग कर रहा है। अब वो टीचर हजरात उनको बताते हैं कि आपने जो है वो ये ऑब्जेक्टिव चेक करनी है। बाद में जब उसकी फर्दर मार्किंग की गई, वो कह लें कि सुपर चेकर की तरफ से, वो पता चला कि उस बच्चे ने उस ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिस्टेक्स की हुई थी। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वाकयात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसी तरह चक रावला कोर्ट के अंदर एक स्टूडेंट थी जिसके 555 में से 545 मार्क्स थे, जिसकी बोर्ड के अंदर पहली 10 पोजीशन में से पोजीशन भी थी। इसी तरह उसके साथ उसकी दोस्त भी थी जिनका इसी तरह से रिजल्ट था, उनके भी मार्क्स कुछ ही कम थे और वो ऑलमोस्ट जो है ना वो पहली 20 पोजीशन के अंदर सारे स्टूडेंट्स थे। अब होता क्या है, जब उनका 10th का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर उनको इस्लामियात के पेपर में किसी को 22 नंबर, किसी को 23 नंबर और किसी को 24 नंबर दिए जाते हैं। अब वो जो बच्चे पोजीशन होल्डर थे, जो पहली 20 पोजीशन में बच्चे आ रहे थे, वो बच्चे पोजीशनों से दूर चले गए हैं। ये कह लें कि उनका रिजल्ट ही बिल्कुल मैच नहीं कर रहा मैट्रिक और इंटर का। फिर उसके बाद उस स्कूल के तलबा ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि हम आपको मार्किंग करवाते हैं। फिर मार्किंग करवाई गई। मार्किंग के अंदर भी उनकी कोई खातर-ख्वाह बेहतरी नहीं की गई, क्योंकि हमारा मार्किंग का सिस्टम भी बहुत गंदा है। आज मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। इसी तरह मैं बजाते खुद मैं भी बोर्ड के अंदर 3 से 4 साल मार्किंग करता रहा हूँ। अब मैंने जो ऐसे-ऐसे वाकयात देखे हैं जो कि मैं खुद देख के परेशान हो जाता था बाज़ औक़ात। टीचर हज़रात ने कह लें कि कुछ बच्चों के अगर 54 मार्क्स बन रहे हैं तो उनको 45 बनाया हुआ है, ठीक है? किसी किसी के अगर 53 मार्क्स बन रहे हैं तो उनको 35 बनाया हुआ है। ये क्या था? ये टीचर्स की गफलत थी। किसी ने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि हम स्टूडेंट का जो है वो फ्यूचर बर्बाद करने लगे, इसको एक दफ़ा देख ही लें। इस तरह के बहुत ज़्यादा वाकयात हैं। अब मैंने खुद कुछ टीचर्स को इस तरह से उनकी मिस्टेक्स निकाली हैं और निकाल के मैंने उनको रिकॉल करवाया, लेकिन वो टीचर जो है वो गुस्सा करते हैं। एक टीचर थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 70 से 80 पेपर चेक किए थे। मैंने उनके 20 पेपर जो हैं वो उनको बता दिया कि आपके 20 पेपर जो हैं वो गलत हैं, आपने इनकी मार्किंग गलत की हुई है, आपने यहाँ मिस्टेक की हुई है। अब वो टीचर जो है वो गुस्सा कर रही है, मुझे कह रही है कि आप जो मर्जी करें। अब मैंने उनकी कंप्लेन की वजह से उनकी आईडी ब्लॉक हो रही थी। अब पीछे से टीचर हजरात आते हैं, वो आके मुझे समझाते हैं कि सर ये छोड़ दें, टीचर पे पाबंदी लग जाएगी, ये 3-4 साल जो है वो फिर मार्किंग नहीं कर पाएंगी। वो खैर उन्होंने सबने मिलकर मुझे समझाया और उसके बाद जो है वो मैंने उनकी मिस्टेक्स कम करवा दी। कहने का मकसद ये है कि हमारा सिस्टम ही इसी तरह का है कि अगर एक टीचर गलतियां कर रहा है तो उसको समझाने वाला कोई नहीं, उसको कहने वाला कोई नहीं है। ये कुछ अहम सवालात हैं जो मैंने निकाले हैं। इनका जवाब देखेंगे कि कौन देगा, अगर देगा तो कैसे देगा। ये सवालात क्या हैं? पेपर मार्किंग करने वाले की सिलेक्शन का मेयार क्या है? मतलब अगर कोई मार्किंग के लिए अपनी ड्यूटी लगवाता है तो उसके लिए क्या उसका मेयार है? मेयार सिर्फ यही है कि अगर मैथ का बंदा है तो मैथ के पेपर चेक करेगा, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के पेपर चेक करेगा। कभी ये कहा ही नहीं गया कि आपने अगर इससे पहले ड्यूटी की है या उसकी कोई सिलेक्शन का मेयार यूपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू, नो, कोई मेयार नहीं है। ठीक है, कोई भी टीचर है सब्जेक्ट का वो आगे मार्किंग कर सकता है। सेकेंडली क्या है कि क्या टीचर्स को सिफारिश पे रखा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर एक टीचर अगर ग्रुप है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पेपर चेक हो रहा है और उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप के अंदर एक हेड होता है, उनको बोलता है अपने दोस्तों को लाना है, अपने जिन केमिस्ट्री के दोस्तों को लाना है, तो वो सारे आके क्या है मार्किंग करते हैं। उसके बाद है मार्किंग में एक उस्ताद को कितने पेपर दिए जाते हैं? ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। पेपर उनको जब बंडल अलाट किए जाते हैं तो वो लालच में बगैर देखे धड़ाधड़ जो है वो पेपर चेक किए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचना कि हम अगर थोड़ी सी गफलत करेंगे तो किसी का फ्यूचर खराब हो सकता है। उनको बस यही होता है कि हम मार्किंग कर लें। एक पेपर के इनको 45 से 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन इनका यही होता है कि हम 30, 40, 50 पेपर आज करके चले जाए। उसके बाद ये है कि पेपर मार्किंग का मुआवजा क्या है
یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ غلط مارکنگ کرنے والے استاد کی کیا سزا ہے؟ مطلب اگر کوئی مارکنگ کر رہا ہے، ابھی میں نے آپ کو اپنا ایک بذات خود واقعہ شیئر کیا ہے کہ ایک ٹیچر کی غلطیاں نکالی گئی ہیں، لیکن وہ مجھے سینٹر والے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام کروائیں، اب میں ادھر کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ یہ ہے کہ مارکنگ کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ خود ہی چاہیں گے جو مرضی کریں گے۔ تو اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے، کیا یہ گورنمنٹ والے ہی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ والے نہیں کر سکتے؟ اب بالکل ایسا ہی ہے، گورنمنٹ والے ہی کریں گے مارکنگ، پرائیویٹ والوں کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ نکال دیا سینٹروں میں سے۔ یہ تقریباً ایک دو سال سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جب گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، گورنمنٹ کے ٹیچرز جو ہیں وہ لاپرواہی سے چیک کرتے رہیں گے، ان کو پتا ہے کہ اب ہیں ہی ہم کچھ ہی ٹیچرز ہیں جنہوں نے پیپر چیک کرنے ہیں، اور وہ دڑا دڑ دیکھی جائیں گے پیپر اور نہ اچھے سے دیکھیں گے، اور وہ کیا کریں گے، پیسے بنانے کے چکر میں ہوں گے۔ یہ کچھ واقعات تھے، کچھ کوشچنس تھے جو کہ ہم جن پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ اب ان کہنے کے واقعات کی بنا پر دیکھا جائے تو ٹیچر حضرات کبھی بھی اس چیز پہ نہیں آئیں گے کہ اگر ہم سے مارکنگ نہیں ہو رہی تو ہم چھوڑ دیں، اگر ہم اپنی مارکنگ اچھے سے نہیں کر سکتے تو مارکنگ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ہر کسی کو یہ ہے کہ میں صرف پیسے بناؤں، اور پیسے بنا کے اپنا ہی سوچوں، اسٹوڈنٹ کا کبھی بھی نہ سوچوں۔ تو یہ بہت زیادہ غفلت دیکھی گئی ہے سینٹرز کے اندر، بہت کچھ دیکھا گیا ہے۔ جن لوگوں کی سفارش ہے وہ بہت قسموں کی ڈیوٹیاں کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی سفارش نہیں ہے، جن کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ڈیوٹی نہیں الاٹ کی جاتی۔ تو اس کا کوئی معیار نہیں ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جو جیسا کر رہا ہے وہ ویسا ہی کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی پیپر کی ری چیک کروانے ہیں تو اس کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر اپلائی کرتا ہے تو اس کو ایک پیپر کے لیے آلموسٹ اچھا خاصا چارج کیا جاتا ہے، 1500 سے 2000 پر پیپر جو ہے وہ فیس لی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیپر اپنے مارک کرنے جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کوشچن کے مارکس تو نہیں آپ کے مس ہوئے۔ وہ یہ نہیں چیلنج کر سکتا ٹیچر کو کہ اگر میرا یہ کوشچن ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو غلط کیوں کیا ہے، کبھی بھی نہیں چیلنج کر سکتا، صرف اس نے اپنے ٹوٹل ہی دیکھنے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل سسٹم ہے، یہ ہمارا معیار ہے، کیسے صحیح ہوگا، کون صحیح کرے گا اس کو؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے، جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں وہی بہتر ہو جائیں۔ بورڈ تو اس چیز کو کبھی بھی نہ غلط مانے گا اور نہ اس کو ٹھیک کرے گا۔